रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद बरसों से सऊदी अरब हर लिहाज से इस्लाम दुश्मनों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब के मौजूदा वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस सिलसिले में सबसे आगे हैं। अब तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि इन्होंने गैर मुल्की और गैर मुस्लिम आकाओं को खुश करने के लिए सऊदी अरब की इस पाक सरजमीन में हुकूमती सरपरस्ती में शराब खाना खोलने की मंजूरी भी दे दी है कि जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत कदम पड़ा करते थे। सऊदी अरब ने हर लिहाज से हर दौर में मुसलमान भाइयों की सरकोबी में और मुसलमानों की नस्ल कुशी में अमरीकी और इस्राइली हुकूमतों का साथ दिया है। यमन पर सऊदी हमला हो या फिर फलस्तीन में मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, हर मामले में सऊदी अरब अब तक अपने गैर मुल्की आकाओं की गुलामी में सबसे आगे नजर आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी हुकूमत ने कब, कैसे और किस तरह सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन पर इस हराम चीज की मंजूरी दी है कि जिसकी ममानत वाज़े तौर पर कुरान और हदीस में मौजूद है। सऊदी हुकूमत के इस बेशर्माना फेल और इसके पीछे की सियासत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब बड़ी तेजी के साथ अपने इस्लामी तशख्खुस के खिलाफ इक़दाम कर रहा है। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने सबसे पहले यमन में हौसी बागियों के खिलाफ एक बड़ी फौज कशी की। कई बरसों तक सऊदी फौज यमन में हौसियों से बरसे बेकार रही। इससे पहले यमन में सऊदी हुकूमत के हिमायत याफ्ता गिरोह की हुकूमत थी। जब यमन में वहां के मकामी बाशिंदों ने इस जालिम हुकूमत का तख्ता उल्टा तो सऊदी अरब ने अंधाधुंध अपने बिरादर इस्लामी मुल्क पर चढ़ाई कर दी। इस सिलसिले में ये जानना भी जरूरी है कि सऊदी हमले को अमरीकी आशीर्वाद भी हासिल थी, वरना यही अमेरिका था कि जिसने इराक पर इसीलिए हमला किया क्योंकि इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था और उस वक्त अमरीकी मुफादात कुवैत के साथ थे, तो वो कुवैत को बचाने के लिए इराक पर चढ़ दौड़ा। अलबत्ता इस बार जब सऊदी हुकूमत ने यमन पर हमला किया तो अमरीकी हुकूमत के किसी भी ओहदेदार के मुंह से मुजम्मत का एक लफ्ज तक नहीं निकला। सऊदी फौज ने यमन के बाशिंदों का बेदरेक कत्लेआम किया, लेकिन वो आजादी और हुर्रियत के जज्बे को नहीं रोक सकी। नतीजतन सऊदी अरब की अफवाज को नाकाम होकर भारी नुकसान के साथ वापस लौटना पड़ा। दूसरी तरफ पिछले 1.5-2 साल से सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशों में मसरूफ नजर आ रहा है। वैसे तो सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना चंद मिनट्स का खेल है, लेकिन इसराइल को तस्लीम करने की आड़ में सऊदी अरब अमेरिका से मजीद बहुत सारे मुफादात चाहता है, जिसके लिए सौदेबाजी की जा रही है। आप अंदाजा कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के वाज़े अहकामात के बावजूद ये मुस्लिम हुकूमत इस यहूदी रियासत को तस्लीम करने जा रही है जो फलस्तीनियों की कब्जा शुदा जमीनों पर कायम की गई है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि फलस्तीनियों को इनका हक दिलाने की बजाय सऊदी अरब की जानिब से बारहा ये मशवरा दिया गया कि जो जमीनें तुम्हारे पास हैं इन्हीं पे कनात करके वहीं तक महदूद रहो, तो तुम्हारा नया मुल्क यहीं पे बना दिया जाएगा। दूसरे लफ्जों में सऊदी हुकूमत अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर इस साजबाज में मसरूफ है कि फलस्तीनी अवाम को उसी छोटे से रकबे तक महदूद रखा जाए और इन्हें हर लिहाज से इसराइल का दस्ते नगर कर दिया जाए। आज भी मगरबी किनारा हो या गजा की पट्टी, दोनों इलाकों में बसने वाले मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों तक हर चीज इसराइल के रास्ते से पहुंचती है। इसराइल जब चाहे इन इलाकों में आने वाली खुराक, पानी, इदवायात, बिजली, यहां तक कि पेट्रोल को भी बंद कर देता है। पिछले साल 7 अक्टूबर से जारी इसराइल फलस्तीन जंग के दौरान भी सऊदी हुकूमत मुंह में चने डालकर बैठी रही और इसने इसराइल की मुजम्मत में एक लफ्ज तक नहीं कहा। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि सऊदी हुकूमत गजा में बहुत सारी इमदाद भेज चुकी है, लेकिन सऊदी अरब दुनिया में इस वक्त मुसलमानों का सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन मुल्क है, जिसके एक इशारे पे पूरी मगरबी दुनिया घुटने टेक सकती है। चूंकि सऊदी अरब के मुफादात इन्हीं यहूदी आकाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इस सिलसिले में एक लफ्ज तक बोलने के रवादार नहीं है। यहाँ तक कि यमन में मौजूद हौसी हुकूमत ने जब यमन से इसराइल पर मिसाइल फायर किए तो सऊदी हुकूमत ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनते हुए बगैर किसी हिदायत के इन यमनी मिसाइलों को रास्ते में ही गिरा दिया ताकि ये मिसाइल इसराइल को निशाना न बना सके। अब आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि सऊदी हुकूमत अपने गैर मुल्की आकाओं की चापलूसी, खुशामद और गुलामी में किस हद तक आगे निकल चुकी है। दोस्तों, पिछले साल दिसंबर में सऊदी हुकूमत ने रियाज फेस्टिवल सीजन 2 का भी इफ्तिताह किया, जबकि इसी दौरान फलस्तीन के मजलूम अवाम पर अमरीकी बम गिराए जा रहे थे। इस फेस्टिवल की जारीशुदा तस्वीर और वीडियोस में ऐसी बेशुमार वीडियोस भी मौजूद हैं जिनमें सऊदी अरब के मकामी लोगों को उस स्टेडियम में बैठे हुए शराब नोशी करते हुए देखा जा सकता है।
सऊदी अरब में शराब नोशी कोई नई बात नहीं है और चोरी छुपे शराब फरोख्त होती है, जिस पे हुकूमत कोई खास क्रैक डाउन भी नहीं करती। ऐसी भी कई खबरें आई हैं जिनके मुताबिक सऊदी शाही खानदान खुद भी शराब नोशी का आदी है, इसलिए सऊदी ममलिकत में शराब पे कोई खास क्रैक डाउन नहीं किया गया। रियाज फेस्टिवल सीजन 2 में दुनिया भर की मशहूर अदाकाराओं और गुलकारों ने मुख्तसर तरीन लिबास में परफॉर्म किया और ये फेस्टिवल हर लिहाज से बेहयाई और फहाशी का गढ़ था। सऊदी अरब ने इस सब से मजीद एक कदम आगे बढ़ते हुए अब सरकारी सरपरस्ती में शराब फरोख्त करने की मंजूरी भी दे दी है। इस फैसले के पीछे भी दरअसल गैर मुल्की आकाओं की वाज़ेह हिदायत मौजूद है। सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लामी तशख़्ख़ुस और इस्लामी शायर के मरकज के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि मुसलमानों के दो मुकद्दस तरीन मुकामात मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी इसी मुल्क में मौजूद हैं। इसी इस्लामी तशख़्ख़ुस को खत्म करने और सऊदी ममलिकत को एक सेकुलर और लिबरल स्टेट जाहिर करने के लिए ये तमाम इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि यूरोपीय दुनिया को खुश किया जा सके। यहाँ पे इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि इससे पहले यही सरकारी इजाजत यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मौजूद है और वहाँ पर भी खुले आम शराब फरोख्त की जाती है। अलबत्ता मुत्तहिदा अरब अमारात एक मुस्लिम मुल्क जरूर है, लेकिन वो इस्लामी शायर की पासबानी का फर्ज नहीं रखता। सऊदी हुकूमत का शराब पे पाबंदी खत्म करना और इसे सरकारी सरपरस्ती में फरोख्त करना दरअसल एक कारोबारी मकसद भी रखता है। हम जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात खास तौर पर दुबई, अबूज़ैबी और शारजा मशरिक़ वुस्ता के वो मकामात हैं जहां पे पूरी दुनिया से लोग अयाशी और सेहत करने के लिए हर साल करोड़ों की तादाद में आते हैं। सऊदी अरब के मौजूदा वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वीएन 2030 में ये भी शामिल है कि सऊदी अरब को सेहत का गढ़ बनाया जाए और आलमी सेहत का रुख सऊदी अरब की तरफ मोड़ा जाए। इसी मकसद के लिए सऊदी अरब न्यूम प्रोजेक्ट, हेक्सागॉन प्रोजेक्ट, मकब प्रोजेक्ट और जद्दा टावर जैसे अजीमुशान मंसूबे पर काम कर रहा है। अब तक सऊदी अरब में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि यहाँ पे मंशियात और शराब की फरोख्त कानूनी तौर पर ममनू थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले सयाहों को अयाशी के वो लवाजमात मुयस्सर नहीं आते थे जो इन्हें दुबई, अबूज़ैबी और शारजा जैसी रियासतों में मुयस्सर होते हैं। सयाहों को ये सहूलत देने और अपना लिबरल सेकुलर इमेज पूरी दुनिया में जाहिर करने के लिए दरअसल सऊदी हुकूमत की जानिब से ये कदम उठाया गया है। महज इजाजत नामा ही जारी नहीं किया गया, बल्कि इजाजत नामा जारी करते ही रियाज और जद्दा में दो बड़े बड़े शराब खाने भी खुल चुके हैं जिन्हें सरकारी सरपरस्ती हासिल है। यूं अब सऊदी अरब में खुलेआम शराब की फरोख्त जारी है। वैसे तो कहने की हद तक शराब खरीदने की इजाजत सिर्फ गैर मुस्लिम मज़ाहिब के लोगों को है। अलबत्ता हम भी जानते हैं कि ये इजाजत महज एक ढकोसला है और इसकी आड़ में पूरे मुल्क में शराब नोशी को फरोग दिया जा रहा है। दुनियावी दौलत और गैर मुल्की आकाओं की खुशनुदी के लिए उठाया जाने वाला ये कदम हर लिहाज से काबिल मुज़म्मत है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर सऊदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो सऊदी हुक्मरानों को अकल और फहम अता फरमाए ताकि मुसलमानों की ये मुकद्दस सरजमीन पूरी दुनिया में हंसी और तज़हीक का सबब न बन सके।